हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एनेस्थीसिया टॉक्स फॉर ऑल। काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं अपलोड किया। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि नया कोई वीडियो नहीं आया, तो उसी कड़ी को कंटिन्यू रखते हुए मैं आज एक आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। और आज मैंने सेलेक्ट किया है जो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है हमारी, जो देखने में मिलती है अपेंडिक्स की। तो आज हम अपेंडिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, अपेंडिक्स किस तरीके की बीमारी है, उसका किस तरीके का इलाज हो सकता है, और उसमें एनेस्थीसिया किस तरीके से दिया जाता है, और उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आज हम एनेस्थीसिया और सर्जरी जो पार्ट है अपेंडिक्स के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं अपेंडिक्स है क्या चीज़। अपेंडिक्स एक फिंगर जैसा, उंगली जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत और ये छोटी आंत होती हैं, जहाँ पे ये कनेक्ट होती हैं आपस में, वहाँ पे एक उंगली जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ये एक रूडिमेंट्री ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, जिसका ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी में उस लोकेशन पे मिलता है। कई बार क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। यहाँ पे एक कुछ स्टोन बन जाता है या कुछ भी चीज़ ऐसी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है जिससे इसका रास्ता बंद हो जाता है, तो इसमें इन्फेक्शन हो जाती है। इसी को हम अपेंडिक्स बोलते हैं, और इसकी इन्फेक्शन को हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है, चिल्ड्रन बच्चों में भी हो सकता है और अडल्ट में भी हो सकता है, लेकिन जो ओल्ड एज ग्रुप है उनमें मोस्टली इतना नहीं होता है। और अगर उनमें अपेंडिक्स पाया जाता है तो वो कई बार उसके मैलिग्नेंट होने के, यानी कैंसर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले पेशेंट को काफ़ी हाई ग्रेड फीवर आता है, और पेशेंट वॉमिटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग होता है, उसको उल्टियाँ वगैरह होती हैं काफ़ी। और एक उसकी पेन की टिपिकल फाइंडिंग होती है। पहले पेन सेंटर में होता है पेट के, उसके बाद फिर पेन जो है वो माइग्रेट करके राइट लोअर साइड में चला जाता है। तो वहाँ पे जब भी पेशेंट को हाथ लगाते हैं तो उसको दर्द होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, वो उस वहाँ पे हाथ रखा होता है तो उसको दर्द होती है पेशेंट को। ये मोस्टली सिम्टम्स इस तरीके के सिम्टम्स से प्रेजेंट करता है। इसी पेन के और भी डिफरेंट कारण हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आपके राइट लोअर साइड में पेन हो रहा है तो अपेंडिक्स का ही पेन होगा। और भी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके सिमिलर फाइंडिंग्स होती हैं, सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, वो हम जान लेते हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। जैसे अगर आपके जो एक यूरेट्रिक कोलिक होता है, यूरेट्रिक जो किडनी से पेशाब की थैली में जो पाइप होता है, उसमें अगर पथरी हो तो उसको यूरेट्रिक कोलिक बोलते हैं। उसका भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही पेन होता है। और दूसरा, जैसे लेडीज़ में, फीमेल्स में ओवेरियन सिस्ट होती हैं या कोई हेमरेजिक सिस्ट होती हैं राइट साइड की खासकर, उनके भी पेन इसी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। या एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, या जैसे ट्यूब में बच्चा ठहर जाता है, उसका वो फट जाती है ट्यूब, तो उसमें भी इसी तरीके के पेन प्रेजेंट करते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उल्टियाँ आती हैं और पेन भी होता है। या ये सिस्ट कई बार घूम जाती है, जो ओवेरियन सिस्ट होती है आप अपने ऊपर ही घूम जाती है, इसको टॉर्शन बोलते हैं। या कई बार मेल्स में जैसे ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया हो जाता है, जो हर्निया होता है वो अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर जाए, फंस जाए, उसमें आंत फंस जाए, तब भी इसी तरीके के सिम्टम्स आते हैं। अब आता है कि इसका डायग्नोसिस कैसे बनाया जाए। पेशेंट जैसे इन कंप्लेंट्स के साथ आता है, अब उसका डायग्नोसिस कैसे पक्का करना है कि इसको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन ही, डॉक्टर साहब जिनके पास आप चेकअप कराने जाएं वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, आपको चेक करेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है कि ये अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है। और उसके बाद फिर आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जिसमें WBC काउंट वगैरह, इन्फेक्शन का देखा जाता है कितनी इन्फेक्शन है, बाकी और इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट की जाती है, जिसमें अल्ट्रासाउंड में आपको चेक किया जाता है कि भाई इसमें अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है या नहीं है। कई बार अल्ट्रासाउंड में भी ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती, तो उस चीज़ के लिए फिर एब्डोमेन एडवाइस किया जाता है, तो उसमें पता चल जाता है कि अपेंडिक्स की क्या प्रॉब्लम है। अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट पर कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट, कि अपेंडिक्स की प्रॉब्लम में
अगर आप डिले करेंगे इस चीज़ को तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ हो सकती है, डेंजरस आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। इसलिए इसका टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इसको कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, जैसे फिजिशियंस हैं वो इसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के, IV फ्लूइड्स दे के, पेन किलर्स दे के, तो इससे कंजर्वेटिवली मैनेज हो जाता है कुछ टाइम के लिए। लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका सर्जरी ही है। सर्जरी से इसको जो अपेंडिक्स है वो निकाल दिया जाता है और उसके बाद फिर उसको ट्रीट किया जाता है एंटीबायोटिक्स वगैरह से, जो इन्फेक्शन फैल गई है उसको रिड्यूस करने के लिए। सर्जिकली हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं इसके, एक ओपन मेथड है, एक लेप्रोस्कोपिक है। अब मोस्ट कॉमनली लेप्रोस्कोपिक ही किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे पहले वीडियोस में भी आपने देखा कि ऑलमोस्ट काफ़ी सर्जरीज अब लेप्रोस्कोपिकली की जा रही हैं, तो अपेंडिक्स भी उन्हीं में से एक है। ओपन सर्जरी भी होती है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ओपन सर्जरी होती है इसमें, और इसमें एक छोटा सा इंसिजन दिया जाता है और उसमें से अपेंडिक्स को फिर आइडेंटिफाई करके निकाल लिया जाता है। लेप्रोस्कोपी भी आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इसमें पोर्ट्स डाले जाते हैं और इसमें फिर आप लेप्रोस्कोपिकली अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये लेप्रोस्कोपी का ही पिक्चर है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को, ये इन्फ्लेम्ड है काफी, इसमें इन्फेक्शन हुई है, आप देख रहे हैं, सूजा हुआ है जिसे कहते हैं। इन्फ्लेम्ड का मतलब सूजा हुआ, इन्फेक्शन वाला। तो ये हम लेप्रोस्कोपिकली रिमूव कर देते हैं। अब इसमें एनेस्थीसिया पार्ट क्या है? एनेस्थीसिया में इसमें 2 ही हमारे पास ऑप्शंस है, स्पाइनल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। मोस्टली जो जो सर्जन्स ओपन करते हैं अपेंडिसेक्टमी, वो मोस्टली स्पाइनल के अंडर ही होता है। लेकिन जो लेप्रोस्कोपी है वो जनरल एनेस्थीसिया में ही की जाती है, उसी में ही सेफ रहती है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी हम कर रहे हैं तो वो जनरल एनेस्थीसिया जाती है और मोस्टली अनइवेंटफुल रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती पेशेंट को। इसमें जैसे कि मैंने बताया, मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट है। जितनी जल्दी आप प्रेजेंट करेंगे हॉस्पिटल में इस कंप्लेंट को, उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। जितना आप लेट करेंगे उतने ही कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, उतने ही एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशंस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स एक ऐसी चीज है जिससे इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। यदि उसको इनिशियल में कंट्रोल नहीं किया गया या उसकी सर्जरी नहीं की गई तो वो इन्फेक्शन जो है वो पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसके बहुत ही डायर कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। अब हम कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं इसकी, अपेंडिक्स की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये मोस्टली अपेंडिक्स की लेट प्रेजेंटेशन की, अपेंडिक्स को हमने इलाज ना करवाने की कॉम्प्लिकेशंस हैं। अपेंडिक्स की सर्जरी अगर एक बार हो गई तो पेशेंट ठीक रहता है उसके बाद, लेकिन वही है कि सर्जरी जितनी जल्दी हो जाए उसकी अपेंडिक्स की तो उतना ज्यादा अच्छा है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अगर सेप्सिस हो सकता है। सेप्सिस का मतलब है कि इन्फेक्शन, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा और पेशेंट की जो ओवरऑल लुक है वो बहुत डल हो जाएगी, पेशेंट पेल हो जाएगा और सिक लुकिंग हो जाएगा पेशेंट। और कई बार क्या होता है, ये अपेंडिक्स जो है वो फट जाती है, उस जगह से जहाँ पे इन्फ्लेम्ड हुई है, जहाँ पे सूजी हुई है, वो अपनी जगह से फट जाती है, जिसको हम परफोरेशन भी बोलते हैं। ये भी एक बड़ा डेंजरस चीज हो जाती है, क्योंकि उसमें आंत आपकी फट गई है और इसमें फिर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फिर इसको मोस्ट ऑफ द टाइम इसको ओपन करके ही ठीक करना पड़ता है, क्योंकि उसमें से सारा जो फीकल मैटर है वो सारा अब्डोमेन में इकट्ठा हो जाता है, पेट में इकट्ठा हो जाता है, जिससे और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है, ये जो अपेंडिक्स है, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये गैंग्रीन हो जाता है, बिल्कुल गल जाता है, ब्लैक हो जाता है। वो भी बहुत ही लेट स्टेज है इसका, मतलब प्रेजेंट किया आपने, और इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और कई बार ये गैंग्रीन छोटी आंत और बड़ी आंत को भी इन्वॉल्व कर लेती है, जिसकी वजह से हमें रिसेक्शन करनी पड़ती है, मतलब छोटी आंत और बड़ी आंत को काट के आपस में फिर ज्वाइन करना पड़ता है। यदि इस स्टेज पे प्रेजेंट करता है पेशेंट, इस स्टेज पे सर्जरी होती है, तो पेशेंट को थोड़े से उसके जो आउटकम है वो थोड़ा सा प्रोग्नोसिस खराब हो जाता है, बैड हो जाता है, और उसको आईसीयू में भी रखना पड़ सकता है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आपको इस सर्जरी के लिए या इस प्रॉब्लम के लिए एज सुन एज पॉसिबल आपको हॉस्पिटल में जाना है, ताकि आपका इजीली जल्दी इलाज शुरू हो सके और जल्दी आप उतनी जल्दी रिकवर कर सकें। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको कोई और अपेंडिक्स से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई और आपकी क्वेरीज हैं,
आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी ये मेरे चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। थैंक्स अ लॉट।